सबसे पहले आपको आज के बजट की 5 सबसे बड़ी बातें बताते हैं, क्योंकि इन बातों से ही आपको इस बजट का मूल स्वभाव समझ में आएगा। पहली बात, यह भारत के अमृतकाल का पहला बजट है, यानी आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के बाद देश का पहला ऐसा बजट है जो असल मायनों में नए भारत को एक नई नींव देगा। और आप चाहें तो इसे भारत का ग्रोथ ओरिएंटेड बजट भी कह सकते हैं। इस बजट के तहत देश में सड़कें, पुल और इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने पर बहुत जोर दिया गया है और इसके लिए परिवहन मंत्रालय और रेलवे के बजट में ऐतिहासिक वृद्धि की गई है। इसके अलावा इसमें नए नर्सिंग कॉलेजेस और अस्पताल बनाने का ऐलान किया गया है और शहरों के साथ ग्रामीण इलाकों के लिए भी बड़ी बड़ी योजनाओं की घोषणा है। और सबसे बड़ी बात, यह बजट टेक्नोलॉजी और भारत की डिजिटल ग्रोथ को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है और इसलिए यह बजट ग्रोथ ओरिएंटेड होने के साथ साथ फ्यूचरिस्टिक भी है और काफी प्रोग्रेसिव है, यानी ये भविष्य का बजट है। दूसरी बात, यह बजट भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाने का बजट है, क्योंकि इसमें छोटे कारोबारियों, एमएसएमईज, नए स्टार्टअप्स, खेती के नए नए तरीके, भारत में ज्यादा उत्पादन और भारत में नई फैक्ट्रियों को स्थापित करने के लिए कई योजनाओं और कार्यक्रमों का ऐलान इसमें किया गया है। तीसरी बात, यह बजट भारत के मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास का भी बजट है, क्योंकि इसमें सरकार ने इनकम टैक्स की छूट 5 लाख रुपए से बढ़ाकर अब 7 लाख रुपए कर दी है। यानी अब नए टैक्स सिस्टम के तहत जिन लोगों की सालाना आमदनी 7 लाख रुपए या उससे कम है, ऐसे लोगों को अब इनकम टैक्स नहीं देना होगा। चौथी बात, यह सबका साथ और सबका विश्वास वाला बजट है, क्योंकि इसमें युवा, महिला, बुजुर्ग, आदिवासी, गरीब और समाज के अति पिछड़े वर्गों को ध्यान में रखकर इसे बनाया गया है। और बड़ी बात यह है कि सरकार ने मुफ्त योजनाओं का ऐलान करने से ज्यादा इस बात पर अपना पूरा फोकस रखा है कि देश के गरीबों को सशक्त कैसे बनाया जाए। यानी ये मुफ्त स्कीम वाला बजट नहीं है, ना तो इसमें किसी के कर्जे माफ किए गए हैं, ना ही इसमें किसी को बड़ी बड़ी सब्सिडीज दी गई हैं, ना ही इसमें कोई मुफ्त का माल बांटा गया है। लेकिन बड़ी बात इस बजट में यह है कि यह बजट देश के तमाम लोगों को इस काबिल बनाना चाहता है कि उन्हें अपना कर्जा माफ कराने की कभी जरूरत ना पड़े और वो इतने काबिल हो जाएं कि वो बहुत खुशी खुशी आराम से अपनी किस्तों को और अपने कर्जे को, अपने लोन को खुद ही चुका पाएं। पांचवी बात यह कि यह मौजूदा सरकार का आखिरी पूर्ण बजट है और इसमें कोई भी ऐलान चुनावों को ध्यान में रखकर नहीं किया गया है, बल्कि इसमें ज्यादातर घोषणाएं देश की ताकत और उसकी क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए की गई है। यह मोदी सरकार का आखिरी वर्ष है चुनाव से पहले और इस कार्यकाल में यह उनका आखिरी पूर्ण बजट है। इसके अलावा इस बजट में कुछ और महत्वपूर्ण बातें भी लिखी गई हैं, जैसे पिछले 9 वर्षों में भारत में प्रति व्यक्ति सालाना आय दुगुनी से ज्यादा हो चुकी है और यह अब 1,97,000 रुपए है। यानी भारत में औसतन एक व्यक्ति अब सालाना 1,97,000 रुपए कमाता है। लगभग आप समझ लीजिए यह हो गया आपका लगभग 2 लाख रुपए। 9 साल में प्रति व्यक्ति आय दुगनी हो गई है। अब हमारे यहां प्रति व्यक्ति लगभग 2 लाख रुपए सालाना कमाता है। हालांकि बड़े बड़े देशों की तुलना में यह आज भी बहुत कम माना जाएगा, इसमें कोई खुश होने वाली बात नहीं है, लेकिन पहले के मुकाबले दुगना हो गया है, यह खुशी की बात है। चीन में प्रति व्यक्ति सालाना आय 9,71,000 है, अमेरिका में 58 लाख, ब्रिटेन में 36 लाख, जापान में 35 लाख और रशिया में प्रति व्यक्ति सालाना आय 9.5 लाख रुपए है और हमारे यहां सिर्फ 1,97,000 है। तो आप सोच सकते हैं। दूसरी बात, भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है जो 3.5 ट्रिलियन डॉलर्स की है, यानी 286 लाख करोड़ रुपए की हमारी अर्थव्यवस्था है। यह आपको वैसे भी जनरल नॉलेज के लिए भी पता होना चाहिए। 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और हमारी अर्थव्यवस्था है 286 लाख करोड़ रुपए की। कोई अगर आपसे पूछ भी ले तो आपको पता होना चाहिए कि आपके देश की अर्थव्यवस्था कितनी बड़ी है। डिजिटल पेमेंट की इंडस्ट्री में भारत अब पूरी दुनिया में नंबर 1 बन चुका है और पिछले साल हमारे देश में कुल 126 लाख करोड़ रुपए का डिजिटल पेमेंट ट्रांजैक्शन हुआ था। इसके अलावा स्वच्छ भारत मिशन के तहत भारत के 11 करोड़ 70 लाख घरों में भारत सरकार द्वारा शौचालय बनवाए गए हैं और आज भारत में 47 करोड़ 80 लाख बैंक अकाउंट्स ऐसे हैं जो प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत खोले गए हैं और अब तक भारत सरकार देश के 11 करोड़ 40 लाख किसानों के खातों में 2,20,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर चुकी है और इस स्कीम के तहत
किसानों को सालाना 6,000 रुपए की मदद सरकार देती है। तो 2,20,000 करोड़ रुपए जो है वो किसानों के अकाउंट्स में ट्रांसफर सरकार कर चुकी है और ये उन्हें 3 अलग अलग किस्तों में ये मिलते हैं पैसे साल में। हालांकि किसी भी बजट को तब तक नहीं समझा जा सकता जब तक आपको सरकार की कुल आमदनी और सरकार के कुल खर्च के बारे में ना पता